तो आज बड़ा दिन है, तख्त लाहौर का फ़ैसला होना है। पंजाब असम्बली का इजलास भी शुरू होने वाला है। ऐवान में घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और ये इंडिकेशन होती है, ये मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान भी ऐवान में पहुंच गए हैं। जो अरकान हैं उनको बुलाने के लिए ये अमल किया जाता है। घंटियां बजना शुरू हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि बस इजलास शुरू ही हुआ चाहता है। तो जो भी अरकान जहाँ पर मुख्तलिफ़ गैलरीज़ में बैठे हुए हैं वो आएँ और अपनी नशिस्तों के ऊपर बैठें। तो ये अमल अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। तख्त लाहौर का आज फ़ैसला होना है कि किसके पास जाएगा तख्त लाहौर। आया कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से हलफ उठाएंगे या फिर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब आज बनेंगे। इसका फ़ैसला आज होना है। इंतहाई अहम इजलास पंजाब असम्बली का ये इजलास है जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास अक्सरियत है। जिस तरह हमज़ा शहबाज ने दावा किया कि 200 अरकान उनके पास मौजूद हैं, यानी डबल सेंचुरी उनके पास है, ये दावा किया जा रहा है हमज़ा शहबाज की जानिब से, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से। लेकिन उसके मुकाबले में चौधरी परवेज़ इलाही भी ये दावा कर रहे हैं कि 189 अफराद हमारे साथ हैं और 189 का नंबर हमारे पास है। तो अब देखना ये है, थोड़ी देर में वाज़ेह हो जाएगा कि किसको अक्सरियत मिलती है। और बड़ी अहम खबर ये भी आ रही है कि पंजाब असम्बली के अंदर जैमर्स लगा दिए गए हैं। जैमर्स प्रेस गैलरी में नस्ब किए गए हैं और पंजाब असम्बली की कवरेज के लिए जो सहाफ़ी हैं वहाँ पर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बात कर लेते हैं, आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, जैमर्स लगा दिए गए हैं, आप लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह से कवरेज कर रहे हैं, अब आप लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हूँ और आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त जो अभी इंतखाब का अमल शुरू नहीं हुआ, लेकिन पंजाब असम्बली का इजलास, ऐवान में घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान ऐवान पहुंच गए हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली अभी तक ऐवान में नहीं पहुंचे हैं। अपने नाजरीन को यह भी बताएं कि पंजाब असम्बली के अंदर जैमर्स लगा दिए गए हैं। जी आसिम। आज इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हूँ और आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त जो अभी इंतखाब का अमल शुरू नहीं हुआ, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हुकूमती और अपोजिशन के जो अरकान हैं वो पहुँच गए हैं प्रेस गैलरी, जहाँ पर सबसे लास्ट हमने इजलास में देखा था कि प्रेस गैलरी को बंद किया गया था, वो तो खोल दी गई है। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पस मंजर में जैमर भी नजर आएंगे कि अंदर जो है जैमर का इस्तेमाल है और जैमर के बायस जो लाइव कवरेज है उसमें मुश्किलात हैं। अरकान असम्बली जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और कुछ देर के बाद जो है इजलास बकायदा तौर पर शुरू होगा। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। रहनुमा पीटीआई राजा रियाज कहते हैं कि हम अभी तक पार्टी का हिस्सा हैं। इमरान खान खुद भी भाग गए हैं और लोगों को भी साथ ले गए हैं। हम अभी तक पीटीआई में हैं और पीटीआई का हिस्सा हैं। जो भगौड़े हैं वो भाग गए हैं। हम मैदान में बैठे हैं और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे हर किस्म के हालात का। इमरान खान साहब खुद भी भाग गए हैं, अपनी टीम भी साथ लेके भाग गए हैं। हालांकि उन्हें चाहिए था कि अपोजिशन में बैठते और डट के मुकाबला करते हुकूमत का, लेकिन वो क्योंकि वो झूठे हैं, करप्ट हैं और दगाबाज हैं, वो मुकाबला नहीं कर सके और भाग गए। और अपने नाजरीन को बताएं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कासिम सूरी के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद पेश होना थी। कासिम सूरी का इस्तीफ़ा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुका है, जबकि सेक्रेटेरिएट ने असम्बली इजलास की सदारत न करने से आगाह किया था। तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आज उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होना थी, इसी से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। कासिम सूरी का इस्तीफ़ा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। उसकी कॉपी समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है। सेक्रेटेरिएट ने असेंबली इजलास की सदारत न करने से आगाह किया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि जो इस्तीफे आए वो ज़बरदस्ती दिलवाए गए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, ये इस्तीफे जाली हैं। कहा डिप्टी स्पीकर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस्तीफे कबूल करें। स्पीकर साहब हैं, उन्होंने जो गैर आइनी रूलिंग दी थी और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके ऊपर उनको वहाँ आर्टिकल 6 के ऊपर ट्रायल करके सज़ा होनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने जो इस्तीफ़े का टेक्स्ट भी एक है, फ़ोटो कॉपी है और उस पर साइन भी किए हुए हैं, एक ही फॉर्मेट है जो कि गैर कानूनी गैर आइनी इस्तीफ़े। कितने जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कह चुके हैं कि हमने इस्तीफ़ा नहीं देना और वो अभी आ जाएंगी, उसकी लिस्ट भी आ जाएगी बिल्कुल बहुत जल्द। तो ये मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा जब उन्होंने गलत रूलिंग दी और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये उसी दिन इस्तीफ़ा आना चाहिए था। मैम ये भी बताइएगा सदर और ये एक और भी बात कि डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ अदम एतमाद मूव हो चुकी थी। वो पार्लियामान के अंदर थी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करें। वो इस्तीफ़े जो जाली हैं, वो इस्तीफ़े जो मेंबरान ने दिए भी नहीं हैं और
वो इस्तीफ़े जो मुल्क की सलामती और जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको स्टेक पे रख कर एक अपने सियासी मकासद को के लिए वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये शर्म की बात है और इमरान खान साहब इसके मुजरिम। जिस तरह ये सारे इस्तीफ़े दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है इन्होंने आइन शिकनी की है, इनको पता है इन्होंने आइन पर हमला किया है, इनको पता है इन्होंने 4 साल अवाम को लूटा है, तो अगला इस्तीफ़ा मुझे लगता है सदर पाकिस्तान का आने वाला। और सेलेक्टेड राज ख़त्म हो चुका है, आप अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट हाउस में बातचीत, कहा मीडिया को सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। आप अपना आज़ादी एंजॉय कर रहे हो, सिलेक्टेड राज खत्म हो चुका है, मीडिया सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बन रहे हैं सर, आप अपना आज़ादी एंजॉय कर रहे हो, सिलेक्टेड राज खत्म हो चुका है, मीडिया सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बन रहे हैं सर। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान, बताइएगा कि आज के इजलास में शरीक होंगे वज़ीर आज़म? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और पार्लियामेंट हाउस के बाद जब आमद हुई उनकी और उसके बाद जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की पार्लियामानी पार्टी का इजलास चल रहा है जिसमें तमाम पार्लियामानी रहनुमा और तमाम अरकानी कौमी असम्बली मौजूद हैं, उनके इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। और जब उनकी आमद हुई सबसे पहले हमने उनसे सवाल किया तख्ते लाहौर का कि क्या आज तख्ते लाहौर में बड़ा फैसला होने जा रहा है, इक़्तिदार किसको मिल रहा है। तो शहबाज शरीफ का कहना था कि ये आपको बेहतर पता होगा। समा के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया कि आपको बेहतर पता होगा। इसके साथ साथ जब दीगर सहाफ़ियों ने भी सवाल किए कि तोशाखाना केस में क्या नैब को क्या रेफरेंस भेज रहे हैं, क्या नैब के हवाले से भी कार्रवाई की जाएगी, तो शहबाज शरीफ का पहले तो खामोशी थी, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होगी। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक और अहम सवाल किया गया, खास तौर पे चूंकि मुख्तलिफ वजारतों की इस वक्त बात चल रही है और कहा गया कि क्या आप पीपल्स पार्टी को वजारत खारजा दे रहे हैं, बाकी जमातों को जो आपकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं कौन कौन सी वजारत मिल रही है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि हर किसी को हिस्सा बे मुताबिक जुस्सा मिलेगा, यानी जितनी जिसकी तादाद होगी, जितनी जिसकी हैसियत होगी उसको उतनी ही वजारतें मिलेंगी। अदली लिहाज से उन्होंने एक फार्मूला जो है वो वाजे कर दिया। अभी इजलास जारी है, उसके बाद कौमी असम्बली का बाकायदा इजलास होगा जिसमें आज जो गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, आज बाकायदा तौर पे कार्रवाई होगी और राजा परवेज अशरफ जो है वो वोट टेकिंग के बाद बाकायदा तौर पे इस हिस्सा बनेंगे आज के इजलास का। और खास तौर पे आज चूंकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी इस्तीफा दे दिया है जो कि तहरीक इंसाफ के हैं, उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर के हवाले से भी पेशरफ्त होगी। और आज के इजलास में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के साथ साथ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे और दीगर इत्तेहादी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और इसके साथ साथ MKM के और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके साथ साथ दीगर जो जीआईपी समेत पीपल्स पार्टी समेत मुस्लिम लीग नून समेत मरकजी क़यादत इस वक्त मौजूद है। काबीना की तश्कील के हवाले से भी बात होगी और इसके साथ साथ जो तरजीहात हैं हुकूमत की उससे आगाह किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर साहब, तख्ते लाहौर के हवाले से क्या खबर आने वाली है आज? वजारतों की तकसीम पे कोई इख्तलाफ है इसलिए डिले हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब, लाहौर के बारे में खास तौर पे सब देख रहे हैं आज बिलावल को अपनी काबीना में वज़ीर ख़ारजा बना रहे हैं, बिलावल को अपनी काबीना में वज़ीर ख़ारजा बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमजा शहबाज आज CM बनने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? बिलावल को अपनी काबीना में वज़ीर ख़ारजा बना रहे हैं, नैब रेफरेंस बनेगा, रिकमेंडेशन भेजेंगे नैब को सर कि रेफरेंस बनाया जाए। हर चीज़ कानून के मुताबिक सर काबीना में MDM का सर कितना हिस्सा है और पीपल्स पार्टी का कितना हिस्सा है? उनकी भी तहकीकात कराई जाएगी, वो किसको भेजेंगे? तो पंजाब असम्बली का रुख करते हैं जहां शदीद नारेबाजी हो रही है। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर लोटा रख दिया गया है। आपको बताएं कि परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार भी पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने आज असम्बली आने के वक्त मीडिया से बातचीत भी की थी और उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा, हर किसी को वोट डालने की इजाज़त होगी।
मुनहरिफ अराकीन भी वोट डाल सकते हैं और कार्रवाई उनकी पार्टी लीडर्स ही कर सकते हैं, पार्टी हेड्स ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि साफ शफाफ तरीके से वो इलेक्शन कराएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली में शदीद नारेबाजी हो रही है और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर लोटा भी रख दिया गया है। परवेज़ इलाही और उस्मान गुज़दार भी पंजाब असम्बली पहुँचे हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, क्या माहौल है इस वक्त पंजाब असम्बली में? जी बिल्कुल, आज जो है पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब लग रहा है कि वो हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ जो सबसे मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि 3.5 साल से हुकूमती जो अरकान तादाद में ज़्यादा थे, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है प्रेस गैलरी से कि वो तादाद में काफ़ी कम है। और शायद यही एक वजह है कि उनकी तरफ से शदीद नारेबाजी की जा रही है। उस्मान गुज़दार जो कि निगरान वज़ीर आला है, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही जो कि उम्मीदवार है वज़ीर आला पंजाब के, जब वो ईवान के अंदर आए हैं तो उनके हामियों ने जो कि काफली और तरीके इंसाफ से हैं, उन्होंने शदीद नारेबाजी के हक में की, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी की, लोटा लोटा की आवाज़ें लगाई और जो अमेरिका का यार है, गद्दार है, कि नारे लगाए। तो इस तरह शदीद नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त खामोश बैठी हुई है। तादाद में लग भी रहा है कि वो ज़्यादा है, लेकिन जब प्रोसेस शुरू होगा तो उसके बाद जो है तमाम मामला के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन एक आपको हम चीज़ बताते चले कि पंजाब असम्बली के अंदर जो कि लाहौर हाईकोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक इस इजलास में कहा गया था कि मीडिया, इंटरनेशनल लोकल मीडिया को मुकम्मल जो है इजाज़त होगी, तो उसके लिए जो है इजाज़त तो अंदर दे देगी, लेकिन सूरत हाल ये है कि लाइव कवरेज के लिए, जिस तरह कि अब मैं पंजाब असम्बली से बाहर आके ही बात कर रहा हूँ, अंदर जैमर लिस्ट कर दिए गए हैं ताकि अंदर से जो रिपोर्टिंग है वो ना हो सके और उसमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ आए। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पर हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आई कि ये ना माजी में इस तरह हुआ कि प्रेस गैलरी के अंदर जैमर लगते थे और ना ही गुज़िश्ता इजलास में किसी अंदर जाने नहीं दिया था। तो इस वक्त अंदर जो है जैमर बाकायदा तौर पर विजिबली हमारे समा के नाज़रीन देख भी रहे होंगे कि हमने ये फुटेज भी भेजी है जैमर की, जो कि प्रेस गैलरी के अंदर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ हम अगर तादाद की बात कर लें, 371 का ये ईवान है और जो सादा अक्सरियत है वो 186 के ऊपर हासिल होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से 200 की फिगर जो है अपने इत्तेहादियों के साथ, जिनमें अलीम ग्रुप, करीम ग्रुप, पीपल्स पार्टी शामिल है और आज़ाद अरकान शामिल है, उनकी हमायत के साथ 200 का कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना अदली इक़्तिदार मुकम्मल कर ली है। हुकूमत जो कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, वो और काफ लीग वो अपना क्लेम कर रहे हैं कि 189 जो है उनके पास रुकने पंजाब असम्बली है। लेकिन जो हम अगर कुर्सियों पे जो बैठे हुए की बात करें तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो अरकान असम्बली हैं वो जो अपोजिशन का कैंप है उस तरफ ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं अभी, क्योंकि लोग अभी ईवान के अंदर लोगों की अंदर आने का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी है, क्योंकि ईवान की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो इस इजलास को कन्वीन करेंगे, उसकी सदारत करेंगे और यकनिकाती एजेंडा है, यकनिकाती एजेंडा है। लेकिन आसिम साहब ये भी बताइएगा कि स्पीकर का किरदार तो बिल्कुल गैर जानिबदार होता है, जिस तरह उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू में भी कहा कि मेरा किरदार गैर जानिबदार होगा, लेकिन फैयाजुल हसन चौहान ने इल्ज़ाम लगाया कि आप गैर जानिबदार नहीं हैं, जानिबदार हैं। तो क्या ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, और इसके साथ साथ वो इल्ज़ामात भी बताएं जो ये सबब बने हैं कि उनकी चेयर के ऊपर लोटा रख दिया गया। देखिए, यहाँ पर हुकूमत जो है वो एक ही उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि छांगा मंगा की सियासत की जा रही है। फैयाजुल हसन चौहान ने कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू करते भी इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने तमाम अफराद को जो कि इनके साथ है उन तमाम को होटल के अंदर छुपाए रखा, होटल के अंदर लेके जाकर इन्होंने उन्हें जो है अपने पैसे की चमक के साथ उन्हें अपना हमनवा बनाया और उसके ऊपर वो अपना जो है इतराज़ भी कर रहे हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम असम्बलियों से नहीं जाएंगे, ये भी फैयाजुल हसन चौहान ने कहा है। लेकिन अभी ये देखना है कि क्या वफाक की तरह, कौमी असम्बली की तरह पंजाब असम्बली से ये जो अरकान है ये रिज़ाइन करते हैं या ये मुकाबला करते हैं, इसका अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन इल्ज़ामात बिल्कुल लगाए जा रहे हैं, लोटे भी लेके आए गए हैं, क्योंकि हम आपको बताएं कि अगर 3.5 साल के अंदर अगर कोई भी रुकन खासतौर पर अपोजिशन से जब पंजाब असम्बली के ईवान के अंदर कोई चीज़ लेके जाता था तो छुपा के बैग्स में छोटे छोटा सिंबॉलिक टाइप की कुछ चीज़ लेके जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वॉशरूम में यूज होने वाला जो एक बड़े साइज के लोटे हैं वो लेके आए गए हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक हुकूमत की रिट कायम है और वो अपने मेंबरान को अपनी मर्जी की अशिया अंदर लेके आने में मदद दे रहे हैं। तो एक बड़ी तादाद में लोटे लहराए गए हैं। हमारी समा की आप स्क्रीन के ऊपर ये एक्सक्लूसिव नाजिर होंगे। चौधरी अख्तर अली जो कि साबिक सूबाई वजीर के भाई भी हैं, रुकने पंजाब असम्बली हैं, वो खुद ऊपर गए और उन्होंने स्पीकर की कुर्सी के ऊपर जाकर एक लोटा रखा और उसके बाद पूरी तौर पर जो अमला था उन्होंने उससे लहरा कर
पीछे की तरफ भयंकर ये लहराने के भी शॉट्स आप हमारे नाज़रीन बिल्कुल आसिम हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले मछली मंडी बनी हुई है। बिल्कुल हम यहाँ मछली बाजार नजर आ रहा है, लोग अपनी अपनी सीटों से खड़े हुए हैं, शदीद नारेबाजी हो रही है। आसिम जानना ये चाह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने से पहले तो पूरी एक चेकिंग होती है बाकायदा, और इस तरह की चीज़ें जो मना होती हैं उनको अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, फिर इतनी तादाद में इस तरह से इजाज़त दे देना। जी बिल्कुल, मैं तो आपको यही बता रहा हूँ, जब हुकूमत की रिट कायम होगी, जब सेक्रेटरी असम्बली आपके होंगे, जब स्पीकर पंजाब असम्बली आपके होंगे, तो ये तमाम चीज़ें तो कोई नामुमकिनात में नहीं है। तो बज़ाहिर यही साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमती जो अरकान है वो शायद अपनी शिकस्त तो देख चुके हैं, इसीलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और शायद इस तरह का उनका जो बिहेवियर है वो किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में नज़र तो नहीं आता। क्योंकि अगर आपने कुछ स्लोगन करने हैं तो ठीक है, वो एक जमहूरी हक है, लेकिन इस तरह ला के अशिया को इस तरह इजलास के अंदर, ईवान के अंदर लेके आना, ये एक ईवान की भी तकद्दुस की पामाली है। और उस चेयर के ऊपर जिसे कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहा जाता है, चाहे उसमें कोई भी आए, वो हुकूमती हो, अपोजिशन हो, कोई शख्स हो, शख्सियत से बालातर होकर ये ईवान होता है, यहीं से आपकी कानून साजी चलती है। जी आसिम साहब ये भी बताइएगा कि आप ये भी बताइएगा कि क्या ये आपको हुकूमत की स्ट्रेटजी मालूम हो रही है कि वो ऐवान में शोर शराबा करें और इस तरह का माहौल बना दें कि स्पीकर को इजलास ही मुलतवी करना पड़े? क्योंकि स्पीकर तो ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज इजलास मुलतवी नहीं करेंगे। आपको हुकूमती अरकान की स्ट्रेटजी मालूम हो रही है? बज़ाहिर तो देखिए, बज़ाहिर बिल्कुल इसी तरह ही मालूम हो रहा है कि जो हुकूमती अरकान चाह रहे हैं कि एक मतलब फिर जो हुकूमती अरकान चाह रहे हैं कि यहाँ से शायद अपोजिशन भी उनके साथ तलफनामी करे और बात हाथापाई तक भी चले जाए। क्योंकि जो ख्वातीन PTI की हैं, जब सुबह वो आई थी उस वक्त भी बड़ी एग्रेसिव नज़र आ रही थी, खान साहब के हक में भी नारे लगा रहे थे, लेकिन साथ साथ जो है वो इन तमाम अरकान असम्बली के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे थे। तो सूरत हाल ये है कि अभी तक जो है पंजाब असम्बली का इजलास जो उसके लिए घंटियाँ बजाई जा रही हैं, इजलास जो है किसी भी लम्हे शुरू हो सकता है, लेकिन जो है अभी तक जो है घंटियों का सिलसिला जो है वो जारी है। और हुकूमत जो अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है शायद गुस्सा दिला रही है अपोजिशन के अरकान को कि वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो शायद उनके साथ अगर दस्तो गिरबान होंगे तो इजलास एक मतलब फिर मुलतवी हो जाए। तो अब देखते हैं क्या इनका गुस्से की जो स्ट्रेटेजी है ये कामयाब होती है या नहीं होती। अच्छा आसिम, जिस तरह से इतलात आ रही थी कि जो इजलास का वक्त दिया गया था 11:30 बजे का वक्त था, अब हम देख रहे हैं तकरीबन 12:30 हो रहे हैं, 12:25, 1 घंटा गुजर चुका है, इजलास अब तक शुरू नहीं हो सका है। इजलास के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इजलास का जो टाइम है वो 11:30 बजे का टाइम था, और 11:30 बजे इजलास को बाकायदा तौर पर बनाया गया था, और इस वक्त जो है ये 55 मिनट से घंटियाँ बजाई जा रही हैं। लेकिन क्योंकि अभी निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उसके अलावा परवेज़ इलाही जो है और उनके तमाम अरकान इस वक्त अभिमान के अंदर मौजूद है, तो अब लगे रहा है कि कुछ देर में किसी भी वक्त जो है पंजाब असम्बली का जो ऐवान जिसमें वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है उसकी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है, आसिम नसीर नुमाइंदा खुसूसी हमें मुसलसल आगाह कर रहे हैं। आसिम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। और पंजाब असम्बली में इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं जहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है हुकूमती अरकान की जानिब से, और लोटे बाकायदा उछाले जा रहे हैं। लोटे लेकर आए हैं हुकूमती अरकान और बाकायदा इसको उछाल रहे हैं, आप ये देख भी सकते हैं कि कैच कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी चेयर के ऊपर भी बाकायदा लोटा उछाला गया है, लोटा रखा गया है, और नारेबाजी यहाँ पर हुकूमती अरकान की जानिब से की जा रही है। जिस तरह आसिम नसीर भी हमें बता रहे थे कि एक डेकोरम होता है, पहले चीज़ें चेक की जाती हैं कि कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं लेके जाई जा रही, लेकिन चूँकि स्पीकर भी हुकूमती अरकान के हैं और इसके साथ साथ सेक्रेटरी के लेवल पे भी अगर देखा जाए तो किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं की गई है। लोटे बाकायदा यहाँ पर लाए गए हैं और वो उछाले भी जा रहे हैं। माहौल बहुत ज़्यादा कशीदा भी मालूम होता है, चूँकि डिप्टी स्पीकर ने यह कहा था कि माहौल को कशीदा करने की कोशिश नहीं की जाएगी और अगर किसी ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तौफीक भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो तौफीक भट्ट साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
मैंने ये सवाल भी किया था अभी आसिम नसीर से कि क्या ये स्ट्रेटजी मालूम होती है हुकूमती अरकान की कि वो शोर शराबा करें, गुलगपाड़ा करें और असम्बली का माहौल ख़राब करें, और ये असम्बली का आज होने वाला इजलास जो इंतहाई अहम इजलास है जिसमें कायदे ऐवान को मुंतखब करना है, वो इजलास मुलतवी करवाया जाए। क्या ये हुकूमत की स्ट्रेटजी हो सकती है? चूँकि हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के अरकान की तादाद भी उतनी नहीं है जितने दावे किए जा रहे थे। ये जो इससे पहले कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ जी जी, और अब आज सूबाई असेंबली में जो कुछ हो रहा है, और इससे पहले भी असेंबलियों में जो हाल होता रहा है, जिस बदतमीजियों और बदअखलाकियों का मुजाहरा होता रहा है, तो मुझे अपने मरहूम सूफी दानिश्वर इशफाक अहमद बहुत याद आते हैं इस सारी सूरत हाल पे। वो फरमाया करते थे कि पाकिस्तान को इतना नुकसान जो है वो अनपढ़ लोगों ने नहीं पहुंचाया जितना पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है। तो आप देखिए कि हमारी असेंबली में जितने लोग मौजूद हैं, इनको हम तालीम याफ्ता समझते हैं, या ये तालीम याफ्ता लोग हैं, या ये तहजीब याफ्ता लोग हैं, मगर इनका आप अमली किरदार देखें उसके बिल्कुल बरक्स है। और मुझे तो हंसी आ रही थी ये देख के कि बेशुमार ऐसे अरकाने असेंबली ने भी आज लोटे उठाए हुए हैं जो खुद पहले कई बार लोटे बन चुके हैं। अच्छा। इससे बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है कि उन लोगों ने भी लोटे उठाए हुए हैं जो पहले कई बार लोटे बन चुके हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि बहुत ही बदतहजीबी और बदअखलाकी जो पिछले कई महीनों से जारी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, बदअखलाकी अपने बदतरीन मकाम तक पहुँची हुई है। गालियाँ देना मुखालफीन को, मुखालफीन के लिए गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, उन पर बगैर शवाहिद के गंदे जो है वो इल्ज़ामात लगाना, करप्शन के, रिश्वत के इल्ज़ामात लगाना। भाई अगर आपके पास शवाहिद हैं, आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो साथ कोई सबूत भी सामने ले आए। सिर्फ इसलिए उन पे इल्ज़ाम लगाना कि पहले वो अपनी पार्टी, आपकी पार्टी में थे तो वो फरिश्ते थे, अब वो आपकी पार्टी में चूंकि नहीं रहे तो वो जो है वो बददियानत हो गए हैं। मैं समझता हूँ जो माहौल असेंबलियों में पैदा किया जा रहा है, ये दुनिया भर में हमारी जग हंसाई का बाइस बन रहा है। हमें सोचना चाहिए, हमारे इन अरकान असेंबली हैं, हमारे जो वज़रा हैं, और ख़ुसूसन ये जो हमारे वज़ारत आला के जो उम्मीदवारान हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने साथियों को गाइड करें, उन्हें कायल करें कि हमें बदतहजीबी का ऐसा मुजाहरा नहीं करना चाहिए जिससे दुनिया में हम फिर चलें जी। तौफीक भट्ट साहब, आपका नुक्ता तो आ गया, आपने कहा कि ये जग हसाई का सबब बन रहा है। तो किरण नाज साहिबा सीनियर एंकर हमारे साथी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण, आपको भी वेलकम करते हुए खालिद अजीम साहब से मैं बात करना चाहूँगा, फिर आपकी तरफ आते हैं, आप कंडक्ट कीजिएगा ट्रांसमिशन को। खालिद साहब, हमने ये माजी में भी रिवायतें देखी हैं, कौमी असम्बली में भी देखी हैं, सूबाई असम्बलियों में भी देखी हैं, लेकिन जिस तरह तौफीक भट्ट साहब कह रहे थे कि ये जग हसाई का सबब भी बनती हैं ये चीज़ें, अगर इस तरह की मिसालें सामने आएंगी तो क्या ये वाकई ऐसा ही है, या फिर ये फिर जमहूरियत का हुस्न ही है? इसको जमहूरियत का हुस्न कहा जाए, चूँकि हम ये एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि आज पंजाब असम्बली में शोर शराबा तो होना है, गुलगपाड़ा तो होना है, बिल्कुल जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी उसी तरीके से ये सूबाई असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है। ये मनाजिर आप जो देख रहे हैं, इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि ये आज इस तरह के मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे? दो तीन बातें जी। पहले तो जो आपने कहा कि खिरत का हुस्न है, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि वो जो शेर है कि खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, जिस चीज़ को चाहे आप लोग जमहूरियत का हुस्न बना लेते हैं, और जिस चीज़ को चाहे ये हमारे सियासतदान जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। असल चीज़ ये है कि ये दुरुस्त बात है कि वफादारी तब्दील करना कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, और लेकिन इस चीज़ को भी तो देखने की ज़रूरत है कि क्या पार्टी क़यादत जो है हैज़ इट पल्स ऑफ इट्स ओन पीपल, अपने लोगों के जो जज्बात हैं क्या उनके मुताबिक वो चल रही है, या फिर ये है कि वो डिक्टेटोरियल अंदाज में उन लोगों के ऊपर अपने फैसले मुसल्लत करती है। अब यहाँ जो आज लोटा लोटा
की बातें चल रही हैं और सारा कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि ये जो लोग वफादारी तब्दील करते हैं वो नापसंदीदा हैं। लेकिन कभी ज़रा इनसे पूछिएगा तो सही कि वो जो 6 बंदे मुस्लिम लीग नून के आपने गोद ले रखे हैं, उनके हवाले से आपका क्या ख्याल है? वो उनको क्या आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि वो अपनी पार्टी की जो अतात है उसको छोड़ के आपके साथ मिले हुए हैं? वहाँ तो आप ये फरमाते हैं कि जी इनके ज़मीर की आवाज़ है और इसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। तो मेरे अपने ख्याल में इस चीज़ को जो है वो हमेशा के लिए अगर ख़त्म करना है तो पहले आप ये कीजिए कि खुद अपनी सफ़ों में लोटों को कबूल करना जो है वो बंद कीजिए। और फिर अगर इस चीज़ को देखा जाए तो पंजाब असम्बली की जो फॉर्मेशन है उसमें तो अक्सरियत उन लोगों की है जो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपने साथ लाए थे, अपने हेलीकॉप्टर में या अपने तैयारे में वो उनको ट्रांसपोर्ट करते रहे और उन्होंने उनको पीटीआई का वो जो उनका जो चादर है वो पहनाते रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि लोटा साजी जो है वो बड़ी मुद्दत से हमारी हुकूमतें अपनी ज़रूरत के मुताबिक करती हैं और जब कभी उनके अतात से लोग निकल जाते हैं तो फिर फौरी तौर के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो जाती है। जहाँ तक बात इसका ये है कि क्या ज़ुबान इस्तेमाल होनी चाहिए, मुझे थोड़े से अफसोस से ये बात कहना चाहता हूँ कि एक साहब जिनका आज हमने एक उनकी लाइव टॉक भी सुनाई है, वो बनी गाला के बाहर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि मुझे वजारत इत्तलात इसलिए दी जा रही है कि मैं अपनी पार्टी का बेहतर दिफा कर सकता हूँ। और वो दिफा क्या करते हैं, उनकी अगर सारी गुफ्तगू सुन ली जाए तो सिवाय अपने मुखालिफिन जो हैं वो उनके ऊपर तंज के, उनके खिलाफ बदजुबानी के और वो कुछ नहीं, लेकिन उनका कहना ये है कि वो पार्टी को बहुत अच्छे अंदाज में डिफेंड करते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी क़यादत जो है वो इस पर कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं चाहती। ये मैं समझता हूं कि पार्टी कायदीन अगर दूसरे लोगों को भाषण देते हैं कि वो तहजीब के दायरे में रहें तो उनको ये कोशिश भी करनी चाहिए कि जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनको भी इस बात की नसीहत करें कि दूसरों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कम से कम वो शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करें। ये हमारे वो लीडर्स हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और लोगों को हमारी तकलीद करनी चाहिए। लीडर ऑफ द ओपिनियन कहलाते हैं। ये खाली असम्बलियों के में लीडर नहीं है, लीडर ऑफ द ओपिनियन है। लेकिन ये क्या ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं? लोगों को गाली गलौज, लोगों को तंज और तशनी इस किस्म की चीजें अगर वो सिखा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खालिद साहब। वैसे वो क्या है मुद्दे, अस्सलाम वालेकुम, मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त वाले के मुतरादिफ सर आज मेज़बान जो है वो सुस्त और मेहमान तमाम के तमाम मौजूद है, तो आज आप लोग मुझे वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। बड़ी एक ट्रांसमिशन आज हम लेके बैठे हुए और सर ये जो सिचुएशन है ना सारी, इसको देखकर मेरे जहन में ये आ रहा था कि पंजाब असम्बली का ये हाल हम कमोबेश देखते ही रहे। जब पंजाब असम्बली का इजलास होता है तब इसी तरह के मछली बाजार का मंजर होता है, लेकिन ये जो 3 साढ़े 3 साल पौने 4 साल का अरसा है इसमें हमने वो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट बहुत ज़्यादा सुना है। हमेशा स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट वाले बात सुनिए, क्योंकि एक खिलाड़ी वो आया, उसने पूरा मुल्क फतह किया, वो पंजाब असम्बली में भी उनके लोग, विफाक में भी, मरकज़ में भी वही। लेकिन विफाक में भी मैंने उसी तरह की चीज़ देखी कि बार बार हम अपने स्टेट से यहाँ पर कहते रहे कि स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट कुछ मुजाहरा किया जाए। ये क्या कि अगर आपको डिफीट नज़र आ रही है तो आप विकेट उठाकर भाग जाएं। कुछ इसी तरह का मंजर आज मुझे पंजाब असम्बली में भी देखने को मिल रहा है, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन उससे पहले कि मैं पंजाब असम्बली की बात करूँ, मरकज़ के मनासिर भी मेरे सामने आ गए और आज कौमी असम्बली का बाज़ाब्ता तौर पर ये पहला इजलास हो रहा है वज़ारत आला का, वज़ीर आज़म का, वज़ारत उज़्मा का हलफ लेने के बाद। तो वज़ीर आज़म साहब आज खुद इस इजलास में मौजूद हैं। एक तरफ मरकज़ का इजलास है, दूसरी तरफ वज़ारत आला का इंतखाब आज होना है पंजाब असम्बली में, और इसका जो कंडक्ट है उसका आगाज़ हो चुका है। तिलावत कलाम पाक इस वक्त कौमी असम्बली में जारी है, जिसके बाद आगाज़ होगा मुकम्मल कार्रवाई का। बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुम अस्सूअ वला हुम यहज़नून।
कौमी असम्बली का इजलास इसका आगाज़ हो चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली पंजाब असम्बली का भी मैं कह सकती हूँ कि आगाज़ हो चुका है और अफसोसनाक आगाज़ हो चुका है। वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं जो असम्बली में नहीं होनी चाहिए। एक अखलाकी तौर पर भी ये तमाम वो लोग हैं जो कि अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, कौम की नुमाइंदगी करते हैं, और जब नुमाइंदगी इस तरह से नज़र आए जो इस वक्त पंजाब असम्बली का माहौल है तो बड़ा अफसोसनाक होता है। तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं, ज़बरदस्त पैनल डिस्कशन यहाँ पर होगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।